प्रभु की स्तुति। सबको देखकर अच्छा लग रहा है। हम आशीषित है, प्रभु से अनुग्रह पाए हैं। आज हम मूलभूत बाइबलीय शिक्षाओं को और हमने आरंभ किया था इस बात को कहते हुए कि वचन प्रेरणा पाते हैं, और हमने कहा था बाइबल परमेश्वर का वचन है, और हमने कहा था कि प्रभु ने मनुष्य को प्रेरणा दी, परमेश्वर ने वचन उनके अंदर में दिया और जो उसने कहा उन्होंने उसे लिखा। दूसरी बात हमने ये कहा था कि हम एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो त्रिएकता का परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और साथ ही हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के प्रभुता पर कि वो पूर्णतः मनुष्य और परमेश्वर हैं। और उससे बढ़कर हम विश्वास करते हैं मनुष्य के पतन पर और उसके उद्धार पर। आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को निर्दोष बनाया था। वह परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना थी, लेकिन वो असफल हुआ। पाप के खातिर जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था वो गिर गया। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि वो हमें बचाए। तो हमारा मानना है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वासी से उद्धार होता है, और उद्धार अनुग्रह के द्वारा उपलब्ध कराया गया। यही तो यीशु ने किया, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, और ये विश्वास के द्वारा ग्रहण किया गया। तो हम कह सकते हैं कि अनुग्रह परमेश्वर का भाग है और विश्वास हमारी ओर से परमेश्वर के लिए प्रतिक्रिया है। अनुग्रह और सुसमाचार के लिए वर्तमान समय में पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है, आज हम उसके विषय में बात करेंगे। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे थोड़ी ही देर में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में, अन्य भाषा में बोलने के सबूतों के द्वारा। सिर्फ पवित्र आत्मा हमें भरती ही नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पवित्र आत्मा करती है। मैं आरंभ करना चाहूँगा प्रेरित पहला अध्याय वचन 8 से। और प्रेरित पहला अध्याय वचन 8 में यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे, और तुम मेरे लिए गवाह ठहरोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और संसार के अंत तक। तो यीशु ने असल में अपने चेलों से कहा कि वे पूरे संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार करें हर एक व्यक्ति को। लेकिन उसने कहा कि तब तक तुम यहाँ से मत जाओ जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा न मिले। तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए। ये कहता है कि तुम सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ जो शब्द है यूनानी शब्द है, इसका अर्थ है डुनामिस। इसका अर्थ होता है विशेष, अद्भुत, चमत्कार करने वाली सामर्थ। वही सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया हमारे अंदर में भी निवास करती है विश्वासी होने के नाते। और यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजने का वायदा किया था, और पवित्र आत्मा हमें योग्यता को देता है कि हम लोग प्रभावशाली यीशु के गवाह बने। और आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह के कार्य को करना है। जब हम लोग आत्मा के वायदे के विषय में बात करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह की सेवकाई पर छाप पड़ी थी। पतरस कुरनेलियस के घर में आया। उसने बताया कि प्रभु ने किस प्रकार से यीशु को पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक किया। वह हर किसी को जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पिता ने पुत्र को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। जब आप त्रिएकता पाते हो, एकता में आप प्रभु की सामर्थ पाते हो। असल में पिता ने जो वायदा किया था पुत्र ने उसे चुकाया, और पवित्र आत्मा ने हमें वो सामर्थ दिया कि हम अपने जीवन में उसे पाए। और यीशु उन सभी को चंगा करता फिरा जो शैतान के सताए हुए थे, और ये कहता कि प्रभु उसके साथ था। जब यीशु ने अपनी पृथ्वी पर की सेवकाई आरंभ की, लूका अध्याय 4 में वचन 18 और वचन 19, वो अपने नगर में गया और उन्होंने उसे यशायाह भविष्यवक्ता की किताब दिया। उसने उस जगह को पाया जहाँ पर ये लिखा था, और उसने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को मैं छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये दिलचस्प बात है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर 33 सालों तक रहे। पहले 30 साल, जब तक वो 30 साल का नहीं हुआ तब तक वो सेवकाई में प्रवेश नहीं किया, और उस समय तक उसने कोई भी चमत्कार नहीं किया था, और न ही मुर्दों में से उसने किसी को जिलाया था, और न ही किसी दुष्टात्मा को निकाला था। लेकिन जब यीशु मसीह यर्दन नदी में जाकर बपतिस्मा को लिया यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा, और मनुष्य जाति के साथ में अपने आप को उसने रखा, और प्रभु ने जिस बात को करने के लिए बुलाया था उसमें अपने आप को रखा, पवित्र आत्मा उस पर आया। और बाइबल हमें यह बताती है कि वो लौट कर गया पवित्र आत्मा की सामर्थ में, और फिर वो आया और पवित्र आत्मा की सामर्थ को वो घोषित करने लगा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि कंगालों को सुसमाचार का प्रचार करूं। तो यीशु को उसकी सेवकाई में पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी कि बीमार को चंगा करे और दुष्टात्मा को निकाले और मुर्दों को जिलाए। हमारी सेवकाई में भी पवित्र आत्मा हमें चाहिए। दरअसल हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, और सुसमाचार के बाद चिन्ह चमत्कार होंगे, और वचन के प्रचार के द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे, वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होते हैं।
यीशु की सेवकाई में सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही नहीं थी, लेकिन जो उसके अनुयायी थे उनके लिए उसने उसका वायदा किया। योना अध्याय 7 वचन 38 में लिखा है, यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसे वचन में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। पवित्र आत्मा आपको सिर्फ भरेगी ही नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा आपको ये सामर्थ्य देती है। एक विश्वासी असल में योना अध्याय 4 वचन 14 में जब यीशु मसीह कुएं के पास की स्त्री के साथ बात कर रहा था, उसने ये कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी प्यासा न होगा, उसमें से जीवन की जल की नदियां बहेगी। ये मानो उद्धार है, एक ऐसा कुआं जहाँ से जीवन निकलता है, आपके लिए अनंत जीवन लेकर आता है, आपके जीवन में सेवकाई को करता है। हमें से हर एक को परमेश्वर ने एक ही अभिषेक दिया है। जहाँ तक मसीही जीवन जीने की बात की जाए, वही आत्मा हमें दिया गया जो यीशु मसीह को जिलाया था, वही आत्मा हमारे अंदर में निवास करता है। हमारे अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक है। प्रभु की स्तुति, वही आत्मा जो यीशु के अंदर में था वही हमारे अंदर में है, और ये जीवन को लाता है, हमें जीवित करता है, जीवन को लाता है। लेकिन दूसरों की सेवा के लिए हमें अलग अलग अभिषेक दिया है। यीशु ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। उसने मुझे टूटे हृदय जोड़ने के लिए और छुटकारा देने के लिए, इन सभी बातों के लिए मुझे बुलाया है। अगर आप इसका अध्ययन करते तो आपको पता चलता है कि उद्धार के साथ अभिषेक भी आता है, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाते हैं तो आपके ऊपर में वो अभिषेक आता है, पवित्र आत्मा के वे वरदान। कुछ लोग अभिषिक्त होते प्रचारक के रूप में, और कुछ लोग अभिषिक्त होते पास्टर के रूप में। कुछ लोग बुद्धि के वचन से और कुछ लोग ज्ञान के वचन से अभिषिक्त होते, या फिर चंगाई का वरदान, या फिर चमत्कारों को करने का वरदान। तो पवित्र आत्मा के द्वारा भिन्न भिन्न वरदान दिए जाते हैं कलीसिया के लिए, ताकि ये वरदान हमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम लोग सुसमाचार को हम सुना सके। लेकिन जब यूहन्ना 4 अध्याय में यीशु आत्मा के विषय में बात करता है तो ये उद्धार के विषय में बात कर रहा है। वो कहता है, यह यूहन्ना 7वें अध्याय में, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। ये मानो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, मानो एक नदी के समान जो कि निकलता है। मुझे नहीं पता कि आपने कभी ऐसे झरने को देखा है, ऐसा जो जमीन में से बाहर निकलता है, लेकिन फिर वो कहता है कि तुम में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। तुम पर जो आत्मा है वो दूसरों की सेवकाई के लिए है। यही तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय बात कर रहा है। और तो सुसमाचार की पत्रियों में यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारे वायदे किए। ये उनमें से कुछ है। उसने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा, और फिर मैं पिता से यह विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहे। धन्यवाद हो कि उसने हमसे ये कहा है कि वह हमें कभी भी अनाथ के समान नहीं छोड़ेगा, और ना ही मैं तुम्हें त्यागने वाला हूँ। ऐसे ही मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। उसके लिए यूनानी शब्द है सहायक, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी सहायता के लिए है। प्रभु का धन्यवाद कि हमें पवित्र आत्मा दी गई है ताकि वो हमारी मदद करे, ताकि उन कामों को करे जो हम करने के लिए बुलाए गए हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसके वचन 26 में कहता है कि वो सहायक जो कि पवित्र आत्मा है, पिता उसे मेरे नाम से भेजेगा। यूहन्ना 15:26 ये कहता है कि जब सहायक आएगा जिसे मैंने पिता की ओर से भेजा, अर्थात सत्य का आत्मा जो कि पिता की ओर से आता है, तो वह मेरी गवाही को देगा। यूहन्ना अध्याय 16 में वचन 7 में यीशु ने कहा कि ये तो एक अनुभव है, ये एक जरूरी है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो कहता है मेरा तुम्हारे लिए जाना बहुत ही आवश्यक है। यीशु ने उनसे कहा मेरा तुम्हारे लिए जाना आवश्यक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो मैं पवित्र आत्मा को नहीं भेज पाऊंगा। तो यीशु असल में अपने पिता के पास में गए, वे मारे गए और फिर से जीवित हो उठे और हमारे लिए हमारे पापों का दाम चुकाया, ताकि पवित्र आत्मा एक विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर में रह सके। और यूहन्ना अध्याय 16 में बिल्कुल उसके पश्चात में यूहन्ना 17 में उसने पवित्र आत्मा की सेवकाई सबसे पहले संसार के विषय में कही और फिर कलीसिया के लिए। वो कहता है कि वो संसार को पाप के लिए, धार्मिकता के लिए और न्याय के लिए निरुत्तर करेगा। पाप के लिए इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, यीशु पर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास नहीं करते हो, आपके जीवन के अन्य और भी पापों के विषय में आप कुछ नहीं कर सकते। धार्मिकता के लिए वह कहता है क्योंकि मैं पिता के पास में जाता हूँ। पवित्र आत्मा इसलिए आता है ताकि वह हमें कायल कर सके कि यीशु परमेश्वर की धार्मिकता है, और हर एक विश्वासी के लिए उसने धार्मिकता को उपलब्ध कराया है जब वह मरा और फिर से जी उठा। फिर वह न्याय के लिए हमें कायल करता है। क्योंकि संसार का जो राजा है यानी शैतान, उसका न्याय हो चुका है। शैतान तो पहले से ही हारा हुआ है। प्रभु की स्तुति। संसार के लिए पवित्र आत्मा की यही सेवकाई है। अगर आप शैतान को हारा हुआ, परमेश्वर को जीतता हुआ देखना चाहते हो
आप देख सकते हैं प्रभु कितना भला है और शैतान कितना बुरा है। अब शैतान की सेवा छोड़कर भलाई के लिए प्रभु की सेवा करोगे। फिर वो कहता है कि यही कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा की सेवकाई है। वो अपने चेलों से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं और भी तुम्हें बातें बताना चाहता हूँ, तुम उन बातों को अभी सह नहीं सकते हो और न ही उसे समझ पाओगे, क्योंकि जब तक यीशु मरा नहीं, जीवित नहीं हुआ, तब तक उसने पवित्र आत्मा नहीं भेजा। उनके भीतर में परमेश्वर की आत्मा नहीं थी, जैसे आज हमारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा है। उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के पश्चात वो लौट कर आया अपने चेलों के करीब यूहन्ना 2 अध्याय में, और उन पर उसने सांस फूंकी और वो कहता है कि जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है और वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। और उसने सांस फूंकी और पवित्र आत्मा को पाओ, ऐसा कहा। मुझे लगता है वहीं पर उन्होंने आत्मा से जन्म पाया। फिर आप प्रेरित 2 अध्याय में देख सकते हैं कि उन्होंने बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा का अन्य भाषा में बोलने के वरदान के साथ। और जब उन्होंने नया जन्म पाया तो उनके अंदर में परमेश्वर की आत्मा भी आई, और परमेश्वर की आत्मा ने हमें इस बात को प्रकट किया, परमेश्वर की योजनाओं को, कि परमेश्वर की योजना क्या है और हमें क्या करना है। पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए धन्यवाद। आप इसे नहीं ले सकते हैं, ये तो उनके लिए संभव नहीं था उस समय तक। हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के पास में पुराने नियम के संतों से भी ज्यादा है। तुम्हारे पास में बढ़कर है अब्राहम, दाऊद, एलिया या मूसा से। प्रभु की स्तुति। आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा निवास करती है 100%। ये ऐसी बात नहीं कि अभी है और बाद में नहीं। धन्यवाद कि पवित्र आत्मा हम में रहती है, वह हमारे अंदर में निवास करती है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा उन पर आती थी। उदाहरण के लिए शमशून, जब परमेश्वर का आत्मा उस पर आया तो उसने नगर के फाटक को उठा लिया था। परमेश्वर का आत्मा जब उस पर आया तो उसने गधे के जबड़े को लिया और हजारों को मारा। विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर में पवित्र आत्मा रहती है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा 100% अभिषिक्त किए गए हैं। वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया हमारे अंदर में रहती है, और साथ ही साथ हमारे पास में अन्य वरदान और अभिषेक है ताकि हम दूसरों की सेवा कर सके। प्रभु की स्तुति। और हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में बढ़ रहे हैं। लूका 24 और उसके वचन 49 में हमने पहले इस बात को देखा था, लेकिन ये कहता है, अगर आप लूका 24 की मुख्य आज्ञा का अध्ययन करते हैं, उसने कहा कि मेरे आने का कारण यह है ताकि क्रूस पर मरूं और पुनरुत्थित हो जाऊं पापों की क्षमा के लिए, ताकि पूरे संसार भर में एक गवाह के रूप में इसका प्रचार किया जाए। लेकिन फिर वो वचन 49 में कहता है, वो कहता है, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसको मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में बने रहो। मैं तुम पर एक सामर्थ्य को उतारूंगा। तो वो कहता है कि पूरे संसार भर में जाओ और सभी को सुसमाचार सुनाओ, लेकिन इस नगर को पवित्र आत्मा पाए बगैर न छोड़ो। प्रभु की स्तुति। हमारे पास में पवित्र आत्मा की सामर्थ है। प्रेरित 1 अध्याय वचन 4 और 5 कहता है कि पिता की प्रतिज्ञा के इंतजार में रहो जो तुमने मुझसे सुनी है, क्योंकि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता था, लेकिन तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे कुछ ही दिनों के पश्चात। तो जब हम नए नियम का अध्ययन करते हैं तो वह बहुतेरे पवित्र आत्मा के कार्यों को हम देखते हैं। हमने पहले इसके विषय में बात की है कि हम लोग प्रेरित है पवित्र आत्मा के, और इसमें तो पवित्र आत्मा का कायल होना होता है किसी व्यक्ति को परमेश्वर के पास आने के लिए। यीशु ने कहा कि कोई भी मेरे पिता के पास मेरे बगैर नहीं जा सकता है, और हम इस वचन का इस्तेमाल करते हैं यूहन्ना अध्याय 16 में, जहां वो संसार को निरुत्तर करता है पाप, धार्मिकता और न्याय के लिए। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी को वो सिद्धांत तो थोपते हैं उनके मनों में कि हम क्या विश्वास करते हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा की कायल करने की एक शक्ति है। इसमें तो पवित्र आत्मा की आवश्यकता है ताकि लोग कायल हो जाए। और दूसरी बात यह है, पवित्र आत्मा उद्धार को लाती है उनके लिए जो विश्वास करते हैं। रोमी 8:16 कहता है कि आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। धन्यवाद, हम परमेश्वर की संतान है। अगर संतान है तो वारिस भी है, मसीही के संगे वारिस। क्या ये अच्छा नहीं? तो फिर वो हमारे जीवन में उद्धार को लेकर आता है, विश्वासियों के जीवन में फलों को उत्पन्न करता है। बाइबल हमें यह बताती है गलातियों 5वां अध्याय उसके 21 और 22 वचन में, आत्मा के फल, ये आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं। पवित्र आत्मा हमें गवाही के लिए सामर्थ्य देती है। अब प्रेरित 1 अध्याय वचन 8 में ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में बताता है। धन्यवाद कि आप उद्धार पा सकते हैं और आप पा सकते हैं, आत्मा के फलों में कार्य कर सकते हैं। अब दूसरे आयाम को पा सकते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं अन्य भाषा के बोलने के वरदान के साथ, और ये बात आपको मसीही के लिए और भी प्रभावशाली गवाह बनाती है। यही करने के लिए वो भेजेगी, और कई सारी बातें हैं जो वो करती है, हम जिसके विषय में बात करेंगे। पवित्र आत्मा और भी कार्य को करती है बपतिस्मे के अलावा। पवित्र आत्मा वरदान को देती है कलीसिया को। मेरे साथ में निकाले 1 कुरिन्थियों अध्याय 12, और आइए आज हम इसे पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 आरंभ करते हैं वचन
7 से पौलुस ये कहता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। अगर आपने नया जन्म पाया है तो आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए उचित व्यक्ति हो, और अगर आपने बपतिस्मा पाया है तो आत्मा के सभी वरदानों को प्राप्त करने के लिए योग्य हो। पवित्र आत्मा जो भी चाहती है वो आपको देगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कहता है, हर एक मनुष्य को लाभ दिया गया, क्योंकि किसी को तो दिया गया है आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन। ये सिर्फ बुद्धि ही नहीं, लेकिन ये तो है अलौकिक बुद्धि के वचन का खुलासा करना। और तब प्रभु एक सटीक वचन को देता है बुद्धि के लिए। शायद भविष्य के लिए आप कुछ अच्छा न जानते हो, यह भविष्य को प्रकट करता है। ये कहता है किसी को बुद्धि का वचन दिया गया है, और ये कहता है कि उसी आत्मा के द्वारा अन्य को ज्ञान का वचन दिया गया। ज्ञान का शब्द ऐसी बात है जो सत्य को प्रकाशित कर देती है, जो सामान्य रीति से जानी नहीं जा सकती। ये या तो वर्तमान या भूतकाल से जुड़ी होती है, और ये तो आत्मा के वरदान का एक अलौकिक कार्य है। जब मानो किसे लेकर आए थे फिलिपुस को यीशु के पास। यूहन्ना अध्याय 1 में फिलिपुस नतनएल को यीशु के पास लाया था। यीशु ने दानियल से कहा कि तुम्हारे आने से पहले मैंने तुम्हें अंजीर के वृक्ष में बैठे हुए देखा था। और ये तो ज्ञान का एक शब्द था जो वहां पर इन बातों को बता रहा था उसके पहले ही। इसीलिए ये तो परमेश्वर के ज्ञान का एक अलौकिक, परमेश्वर का ज्ञान जो स्वाभाविक रूप से जान नहीं सकते हैं। ऐसी कोई बात जो कि भूतकाल में कहीं रह गई हो। अन्य को विश्वास उसी आत्मा से दिया जाता है। ये विश्वास के वरदान के विषय बात कर रहा है। ये मानो परमेश्वर आपको अलौकिक विश्वास का वरदान देता है कि आप उसके परे विश्वास करें जहाँ पर आपका मन इस पर विश्वास न करे, आत्मा के फलों में। और ये वरदान है, और परमेश्वर आपके अंदर में विश्वास के वरदान को डालता है। पुराने नियम में जब इसका अध्ययन करते हैं, आत्मा के 9 वरदान हैं। इनमें से 7 वरदान पुराने नियम में इस्तेमाल किए गए सिवाय अन्य भाषा बोलने के अलावा पुराने नियम में इसके कार्य थे। अगर पुराने नियम में विश्वास के वरदान के विषय में पढ़ते हैं, ये विशेषतः प्रबंध के क्षेत्र में कार्य करता है, और ये सुरक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करता है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो कहता है, और अन्य को चंगाई का वरदान देता है। अगर वचन 9 में इसका अध्ययन आप करते हैं, ये चंगाई का वरदान है उसी आत्मा के द्वारा जो उससे भी ज्यादा है। चंगाई के वरदान ये तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। वो दूसरों से भी कहता है कि चमत्कार का होना ये तब होता है जब परमेश्वर किसी मनुष्य या साधन के द्वारा कार्य करता है कि वो तुरंत ही अलौकिक ऐसे कार्यों को करे। पुराने नियम से उदाहरण ले तो जब एलीशा वहां पर भविष्यवक्ताओं के लिए एक स्कूल को बना रहा था, उनमें से स्कूल में जो लोग थे उनको एक छूट थी। वो कुल्हाड़ से मार रहा था और कुल्हाड़ नदी में गिर गई। फिर उसने एलीशा भविष्यवक्ताओं को बताया, मैंने उधार लिया, मैं चिंतित था। उसने लकड़ी उठाया और नदी में उसे फेंक दिया और कुल्हाड़ी ऊपर आ गई। ये एक चमत्कार था। उन्होंने तो स्वाभाविक बातों को ठुकरा दिया। हारून और पानी का लोहा पानी में नीचे चला जाता है, लेकिन ये तो ऊपर आ गया। जब यीशु मसीह पानी पर चला था, वो तो चमत्कार का होना था। जब यीशु ने थूक कर उसे मिट्टी में साना और अंधे की आंख पर लगाया और धोने के लिए कहा, और ये तो आंखों में, और ये था पुलिस आलोम में, ये चमत्कार का होना कहते हैं। यीशु ने भिन्न किया, उसने भिन्न रीति से लोगों को चंगा किया। और उस समय में जो 7 वरदान दिए गए थे, यीशु मसीह उन 7 वरदानों में कार्य करता था। और इसलिए फिर वो आगे इस प्रकार से कहता है, चमत्कार का वरदान, और दूसरे को वो आत्मा की परख का वरदान को देता है। ये शैतान का परखना नहीं, लेकिन ये तो आत्मा का परखना है कि आत्माओं को जानकर उसे परखे। और एलीशा का सेवक जिसका नाम गेहजी था, उसके पास आया, और वो नगर तो पूरा घिरा हुआ था इस परदेसी सेना के द्वारा जो भविष्यवक्ता को लाने के लिए आई थी एलीशा को। और एलीशा ने गेहजी से कहा, तुम इतना चिंतित क्यों हो? जितने हमारे विरुद्ध है उससे कहीं ज्यादा हमारे साथ है। गेहजी गिनता है 1, 2, 100, 200 और 300। और एलीशा ने प्रार्थना की और कहा, प्रभु इसकी आंखों को तू खोल। और जब परमेश्वर ने गेहजी की आंखों को खोला तो उसने देखा कि आसपास के पर्वत तो पूरे और पूरा नगर भी भर चुका था परमेश्वर के दूतों के द्वारा, आग के रथों और घोड़ों के द्वारा। और इसलिए प्रभु उनके साथ था। यह आत्मा का परख था। यह सिर्फ शैतान को ही उजागर करना नहीं था, यह तो आत्मा को प्रकट करना था और उसके कामों को प्रकट करना था। यूहन्ना पहले अध्याय में जब फिलिपुस ने नतानियल को लेकर आया, उसने कहा, नतानियल तुम्हारा यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें वहां पर बैठे देखा
वह उस पेड़ के नीचे, अंजीर के पेड़ के नीचे, ये तो ज्ञान का शब्द था। जब वो आया तो यीशु ने कहा, इज़राइलियों में ऐसा कोई है जिसमें कोई पाप नहीं। दूसरे शब्दों में, उसमें कोई धोखा नहीं था। यीशु ने उसकी आत्मा को परख लिया था, उसमें कोई धोखा नहीं था। और ये तो आत्माओं की परख का एक कार्य था। और ये तो दिलचस्प बात है, कई सारे लोग सोचते हैं ये तो शैतान को परखना है, लोगों को इन वरदानों को अपने ऊपर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर थोड़ी देर अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो किसी के ऊपर में नहीं कर पाएंगे। प्रभु की स्तुति। वे हर किसी में कोई खराबी को ही ढूंढेंगे। ये कहता है कि आत्माओं का परख और किसी को देता है अन्य अन्य प्रकार की भाषाएं, अन्य अन्य भाषाएं, और ये अन्य अन्य भाषा के वरदान का इस्तेमाल करने के विषय में बताता है। अन्य भाषा के कार्य और आपकी प्रार्थना के बीच का जो एक अंतर है, ये तो अन्य भाषा के वरदान में है। यह वरदान जो मसीह की देह के लिए दिया गया है कि संपूर्ण देह की सेवा कर सके। व्यक्तिगत प्रार्थना की भाषा, पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, 1 कुरिन्थियों 14, वह खुद की उन्नति करता है। देह के लिए जो भाषा दी गई है उसमें एक अंतर है, और आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना आपकी उन्नति के लिए दी गई है। हर एक विश्वासी शायद अन्य भाषा के वरदान में कार्य न करे, जैसे कि ये अन्य भाषा दी जाती है संपूर्ण कलीसिया के लिए, लेकिन हर एक विश्वासी जो नया जन्म पाया है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकता है और अन्य भाषा बोल सकता है अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में, और अपने आप को वो बना सकता है। आमीन। फिर अगर आप आगे पढ़ते हैं तो वह लिखा है, वह अन्य को देता है अन्य भाषा के भाषांतर का वरदान। लेकिन ध्यान दे वचन 11 में, परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। इनमें से कुछ आपके पास में हो, परंतु उसके पास ये सब है। परंतु वो कहता है, बहुत तेरे बार मैंने अलग किया, जैसा वही ले जा रहा है। उदाहरण के लिए एंड्रू वोमैक बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है बुद्धि के वचन और ज्ञान के वचन में, परंतु वो आपको बताएगा कि वो कार्य नहीं करता चंगाई के वरदान में या चमत्कारों के वरदान में। ये तो भिन्न वरदान है, और इसलिए पवित्र आत्मा ने सटीक तौर पर उसे दिया, उसने हर एक को दिया। अगर तुम बपतिस्मा लेते हो पवित्र आत्मा के लिए तो आप योग्य बन जाते हो पवित्र आत्मा के वरदानों के विशेष कार्य को देखना। और वो कहता है कि उसने हर एक मनुष्य को बहुत तेरे बाद, अगर हम पीछे मुड़कर इसे देखते हैं, साथ में वो कहता है कि परमेश्वर का हर एक मनुष्य को यह आत्मा दी गई थी इस उद्देश्य के साथ कि सबको लाभ मिले। उसने संपूर्ण देह को वो लाभ दिला दिया। तो अगर आप वरदान का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसे 9 पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के प्रकटीकरण के ये कलीसिया को दिया गया है, और ये दिया गया हर एक नया जन्म पाए और बपतिस्मा लिए हुए लोगों के लिए। आप इसके योग्य हो। छोटे को पाए बगैर बड़े को कैसे पा सकते हैं? कुछ लोग शायद ये कहेंगे, टर्न सभी वरदानों से छोटा है तो उसे नीचे रखा, परंतु असल में जब तक आप छोटे को न प्राप्त कर लो तब तक आपको बड़ा नहीं मिलेगा। तो अगर आपने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया है, बाकी वरदानों के लिए यही उत्तम व्यक्ति है। प्रभु की स्तुति। मैं शायद भविष्यवाणी को छोड़ दूं जब हम, इसका अर्थ है शब्दों को बोलना, उन्नत करना, सहायता करना और आराम देना कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई के तहत। तो ये पवित्र आत्मा के ऐसे भिन्न भिन्न वरदान है जो कि ये दिया गया है कलीसिया को ही। तो अगली बात जिसके विषय में मैं बात करना चाहता हूँ, मैं आज ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा भरना चाहिए अन्य अन्य भाषा में बोलने के वरदान के द्वारा। ये तो बिल्कुल अलग किया गया है उद्धार के अनुभव से। मेरे साथ में निकले यूहन्ना अध्याय 14, यूहन्ना 14 उसके 15 और 16 में यीशु ने पवित्र आत्मा के अन्य भाषा में बोलने के विषय में बात की। और वो वहाँ पर क्या कर रहा है? वो अपने चेलों को तैयार कर रहा है अपने प्रस्थान के लिए। और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथों के समान नहीं छोड़ूंगा, परंतु लेकिन पवित्र आत्मा को भेजूंगा कि तुम्हारे साथ रहे। तो वो यहाँ पर यूहन्ना 14 अध्याय में इस प्रकार से कहता है, वो पवित्र आत्मा के विषय में बता रहा है। वचन 16, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। आपको तो नया जन्म पाना ही है, मसीह पर पहले आपको विश्वास करना होगा और उद्धार पाना होगा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए अन्य भाषा में बोलने के सबूत के साथ। वो कहता है कि संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा मसीह में थी, इसलिए वो उसके साथ में था जब मसीह उनके साथ में था, और वह तुम में होगा।
और जब यीशु मसीह मरता है और फिर जी उठता है, फिर तब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर में निवास करता है सबसे पहले, लेकिन उसके पश्चात वो चाहता है कि हम उससे भर जाए। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का वायदा हर एक विश्वासी के लिए किया गया था। मेरे साथ में निकालिए प्रेरितों के काम की किताब। ये पेंतुकुस्त के दिन की बात है जब ये सारे यहूदी आए थे पूरे संसार से, हर एक राष्ट्र से, और वे पेंतुकुस्त के फसह के लिए आए थे। जिस कारण से उन्हें देरी हुई, यीशु ने उन्हें रुकने के लिए कहा था, क्योंकि प्रेरितों के किताब में पवित्र आत्मा वो तो उन्हें अभी तक दी नहीं गई थी। तो यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात वो अलग अलग विश्वासियों के सामने प्रकट हुआ था, चेलों और अन्य लोगों के सामने भी, और वो उनके सामने 40 दिन और 40 रात तक प्रकट रहा। फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया और अंततः उन्हें कहा कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले इस नगर को न छोड़ना। और वे सभी वहां यरूशलेम में इकट्ठा थे और वे जब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे 10 दिन के पश्चात पेंतुकुस्त में पेंतुकुस्त का मतलब होता है 50, फसह के पश्चात में 50 दिन। यीशु का पुनरुत्थान इतवार के दिन हुआ था और ये तो इस कारण से हम लोग इतवार को आराधना करते हैं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन में पुनरुत्थित हुआ था। दूसरी बात, पवित्र आत्मा सप्ताह के पहले दिन दी गई थी। नंबर 3, पौलुस कहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि यह पहला कुरिन्थी अध्याय 16 और वचन 3 में है, सप्ताह के पहले दिन हर कोई अपनी आमदनी के अनुसार उसे दे। और इसलिए उसने सप्ताह के पहले दिन भेंट उठाने के लिए कहा। इसलिए जब हम इसका अध्ययन करते हैं, यह पेंतुकुस्त का फसह था और मुझे ऐसा लगता है कि यीशु ने उन्हें रुके रहने के लिए इसलिए कहा, पेंतुकुस्त के फसह में ये यहूदी आएंगे पूरे संसार भर से, कि वे यरूशलेम में बने रहे और पेंतुकुस्त के पर्व को मनाए। और जब वे वहां पर थे, परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को उंडेला। और ध्यान दीजिए, उसने पवित्र आत्मा को 40 दिन पहले नहीं उंडेला। उसने खेत में जो चरवाही कर रहे थे उन पर नहीं उंडेला। उसने पवित्र आत्मा को उंडेला, सही है, मध्य में फसह के सबसे बड़े दिन में। और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य अन्य भाषा को बोलने लगे जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। हमारी कुछ फुल गॉस्पेल कलीसिया पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में बोलना नहीं चाहती है। वे इस पर विश्वास नहीं करते और ना ही इस पर वो बोलना चाहते हैं। जानते हैं, जब हम एक साथ आते हैं तो पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण को हम देखते हैं एक देह होने के नाते, और मुझे लगता है कि बड़ा अजीब है। व्यक्तिगत रूप से प्रभु मुझे क्षमा करे अगर मैं कभी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे और पवित्र आत्मा के सामर्थ के विषय में प्रचार न करूं। तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे ने मेरे जीवन को बदला है। मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में विश्वास करने वाली कलीसिया में नहीं बड़ा हूँ, और जिस कलीसिया में मेरा उद्धार हुआ था यहाँ पिनरोज में, वे तो पवित्र आत्मा पे और न ही पानी के बपतिस्मे पर विश्वास करते हैं। वे उद्धार पर विश्वास करते हैं और मैंने उद्धार वहीं पर पाया था। फिर मैं एंड्रू के बाइबल स्टडी में आया था मार्क कोलोराडो में मेरे आंटी के घर पर, और जब एंड्रू ने इस बात को कहा कि जो लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते आगे आ जाए, मैं तो उन सभी लोगों के पीछे पीछे मैं गया और मैं वहां जाकर खड़ा हो गया। अपने हाथों को उठाकर मैं अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया जबकि सबकी प्रार्थना हो रही थी। मैंने सिर्फ विश्वास किया और मैंने पा लिया। मेरे पास अभी भी है। 30 सालों के पश्चात ये अभी भी मेरे जीवन में कार्य करता है। आमीन। 33 सालों के पश्चात में यह 34वां साल है, लेकिन यह अभी भी मेरे जीवन में कार्य करता है। आज सुबह ही मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रभु का धन्यवाद। हमें यहाँ कुछ बुद्धि की आवश्यकता है। आमीन। प्रभु की स्तुति। और इसीलिए लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। जिस चर्च में मैं इसके पश्चात में जाया करता था, वे लोग तो उद्धार और पानी के बपतिस्मे पर विश्वास करते थे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर नहीं। मेरे दादा ने उसे आरंभ किया था। एंड्रू के बाइबल स्टडी में आने तक मैं उस कलीसिया में था। फिर मैं पवित्र आत्मा से भर गया और बाइबल को पढ़ने लगा। मैंने कहा, हे, जब वे नए नियम में उद्धार को पाए, उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। तो मैं कलीसिया में गया, प्रचारक को कहा, उसने मुझे पानी का बपतिस्मा दिया। प्रभु की स्तुति। मैंने इसे किया, पवित्र आत्मा ने इसे मुझे बताया था, किसी और ने नहीं। इसलिए मैंने बाइबल पढ़ना आरंभ किया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन आपके लिए जीवित करता है। लेकिन पेंतुकुस्त के दिन ये सारे यहूदी इकट्ठा हुए थे। पृथ्वी पर के हर एक देशों में से वे वहां पर आए थे और परमेश्वर ने बिल्कुल उनके मध्य में ही पवित्र आत्मा को भेज दिया। पेंतुकुस्त के फसह में पूरे संसार भर से यहूदी इकट्ठा हुए थे। उन्होंने अन्य भाषा में और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उन्हें देखा। कुछ लोगों ने कहा कि ये मतवाले हो गए, उनकी ठट्टा उड़ाई, शायद नए दाखरस को लिया है। लेकिन कुछ लोगों ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि ये क्या है। तो पतरस वहां पर खड़ा होकर कहने लगा, ये लोग मतवाले नहीं, ये तो सुबह के 9 ही बजे है। उनके पास पीने का कोई समय भी नहीं है। प्रभु की स्तुति। वे थोड़ी देर पहले ही तो उठे हैं मेरे मित्रों।
आमीन। भविष्यवक्ता योएल के द्वारा ऐसा लिखा गया है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को सभी पर उंडेलने वाला है। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न को देखेंगे और जवान लोग वे दर्शन को देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा। ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह होंगे। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही तो उद्धार को पाएगा। उसने उनसे कहा कि तुम लोग बड़े ही दुष्ट हो, तुमने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। वो इसके लिए निर्भय खड़ा रहा। उसने यीशु पर दोष लगाया कि उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्हें दिया और अन्य भाषा का वरदान भी उन्हें दिया। आमीन। जो तुम अभी यहाँ पर देख रहे हो, उन्होंने कहा क्या ये गलीली नहीं जिन्हें हम लोग बोलता सुनते हैं? हमारी ही भाषाओं में, पार्थी और मेदी में, एलामी लोग और मिसुपुतामिया के और भिन्न राष्ट्रों के परमेश्वर के अद्भुत कार्य, ये प्रभु की सामर्थ का चमत्कार है। उन्होंने कहा कि हम क्या करें? हर कोई अपने पापों के लिए पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और आप सभी को पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। पश्चाताप तो जुड़ा हुआ है उद्धार के साथ में, और बाइबल इसके विषय में बताती है। पश्चाताप और परमेश्वर के प्रति विश्वास ये उद्धार के विषय में बताता है। बपतिस्मा लो यहाँ पर पानी के बपतिस्मे के विषय में लिखा है और 3 प्रकार के बपतिस्मे होते हैं। फिर वो कहता है कि तुम एक वरदान को पाओगे, ये प्रेरित 2 अध्याय में वचन 38 में है, पवित्र आत्मा का। फिर वो आगे कहता है कि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ आरंभ की कलीसिया के लिए थी, ये सिर्फ प्रेरितों के लिए थी। नहीं, वो कहता है कि ये प्रतिज्ञा है तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतानों के लिए और तुम्हारे कई वंशों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिन्हें हमारा परमेश्वर बुलाता है। क्रूस पर हम सभी को यीशु मसीह ने बुलाया था। उसने कहा अगर मैं पृथ्वी से उठाया जाता हूँ तो सभी मनुष्यों को अपनी ओर खींचूंगा। अगर आपने नया जन्म पाया है तो आप पवित्र आत्मा को पाने के योग्य हो। ये तो बिल्कुल एक अलग सा अनुभव है, उद्धार से अलग। मेरे साथ में निकाले प्रेरित 8वां अध्याय, आइए जल्दी से हम इसे देखें। ये तब था जब फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर उन्हें मसीह का प्रचार करता है। उसने दुष्टात्मा को निकाला और बीमारों को चंगा किया। उन्होंने दुष्टात्मा को निकालते और जो कार्य उसने किए उसे देखा, और फिर जो कुछ उसने वह प्रचार किया उन्होंने उसकी सुना। उन्होंने मसीह को पाया और उस नगर में बड़ा ही आनंद था। और जबकि वे वहां पर थे, ध्यान दे वचन 12 में, प्रेरित 8 वचन 12, जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की कि जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता था और यीशु के नाम का भी प्रचार, तो क्या स्त्री और क्या पुरुष दोनों ही बपतिस्मा लिए। तो उन्होंने उद्धार पाया और पानी का बपतिस्मा भी लिया। जब आप आगे पढ़ते हैं वचन 14 में ये कहता कि जब प्रेरित जो कि यरूशलेम में थे ये सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया, तो पतरस और योना को उनके पास भेजा और फिर उन्होंने उनके पास में जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। और वचन 16 ये कहता है क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर उतरा नहीं था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। तो ध्यान दीजिए वचन 12 में उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने उद्धार पाया और पानी का बपतिस्मा लिया, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नहीं पाया था। और प्रेरित जो कि यरूशलेम में थे, जब उन्होंने इस बात को देखा, वहां पर क्या हुआ था, जब उन्होंने इसे सुना तो वे लोग भी वहां पर गए, उन्होंने उनके ऊपर में हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो उद्धार और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं जिसका अनुभव होता है। आप पढ़ सकते हैं प्रेरित 10वें अध्याय में। अब यहाँ पर कुछ बातें अलग से हुई थी। पतरस कुरनेलियुस के पास में जाता है। वो एक अच्छा इंसान था, प्रभु से प्रेम करता और प्रार्थना करता था, लेकिन उद्धार नहीं पाया था। और फिर उसने एक दर्शन को देखा। कुछ स्वर्गदूत उसके दर्शन में आए और किसी एक स्थान में उसे जाने के लिए कहा और पतरस को आने के लिए विवश किया। और इसलिए उस नगर, रास्ते और घर को देखा और वहाँ पतरस था और पतरस वहाँ पर उपवास और प्रार्थना कर रहा था। और वहाँ पर एक चादर उतर आई और उसके सामने ये सभी बातें थी जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं खाई थी। श्रिम्प और कैटफिश, हैम और पोर्क चाट और ये सभी चीजें नहीं खाई थी। ओ प्रभु, मैंने कभी नहीं खाई, ये तो अशुद्ध है। बेकन, मुझे ये सब बहुत पसंद है, प्रभु की स्तुति। मैं इनमें से कोई भी चीज नहीं खाता हूँ, ये तो अशुद्ध है। और आत्मा ने कहा उठ और इसे मारकर खा ले। और ये 3 बार हुआ था। और उसके पश्चात में वो चादर स्वर्ग की ओर उठा ली गई। परमेश्वर ने पतरस से कहा कि द्वार पर तुम्हारा एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है, जाकर उससे मिला, संदेह मत करो। पतरस गया। जब वो कुरनेलियुस के घर में गया तो वो उसकी आराधना करने पर थे। उसने कहा रुको, मेरी आराधना मत करो, यीशु की आराधना करो। यीशु ही वो है जिसे परमेश्वर ने भेजा है।
और जब वह यीशु के विषय प्रचार कर रहा था, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उन्होंने नया जन्म पाया और जो वचन उसने प्रचार किया उन्होंने उस पर विश्वास किया। प्रभु ने उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया और वे अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। आप इसे देख सकते हैं प्रेरित 10वें अध्याय में वचन 44 में। वचन है वचन 44 ये कहता है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ में आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। वे सब चकित हुए। यह वे अन्य जाति थे जिन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया था, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने ये कहा कि क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा को पाया है। तो प्रेरित 2 अध्याय में उन्होंने उद्धार पाया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और पानी का बपतिस्मा भी पाया। और प्रेरित 8वें अध्याय में उन्होंने उद्धार पाया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, पानी का बपतिस्मा पाया। लेकिन प्रेरित 10वें अध्याय में उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। यही तो मेरे साथ हुआ। जब मैंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया, प्रभु का वचन मुझ में जीवित हुआ और हाँ, मुझे तो बपतिस्मा लेना चाहिए और इसीलिए मैंने जाकर पानी का बपतिस्मा लिया। क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है। प्रेरित 19 में जब जाते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या हुआ। ये तब हुआ जब इफिसुस के अगुओं के पास पौलुस गया था और वो वहां पर था और उसने वहां के चेलों को जो इफिसुस में थे प्रश्न किया। वचन 2 में उसने पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने कहा और उन्होंने उत्तर दिया कि हमने तो इसकी चर्चा भी नहीं सुनी है, ये तो मेरे पहले कलीसिया के जैसा है। आमीन। हम कहते थे कि हम लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। ये तो सिर्फ नाम मात्र के लिए था, लेकिन असल में पिता, पुत्र और कौन? पवित्र कौन? आमीन। हमने उद्धार पाया था। यीशु के आने तक उसमें बने रहो। फंस गए, बहुत बुरा। प्रभु की स्तुति। अगर आप फंसना नहीं चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। एक बार हम रात को जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और मेरे घर से 5 मील दूर गांव में एक छोटी सी झील थी और वहां पर ऐसे रास्ते थे जहां पर लोगों ने सालों सालों तक गाड़ियां चलाई थी और उन गड्ढों में पानी भर जाता था और ठंड के समय में जम जाते थे और मैं उसके ऊपर से गाड़ी चला रहा था। ये करीबन 2 फीट का था। उसमें बर्फ की कड़ी परत जम गई थी, लेकिन ये नरम हो गई थी। और जब मैं इसे चला रहा था, मेरे पास ये 2 व्हील ड्राइव था, शेवी पिकअप, और ये उसमें से निकल आया और मुझे लगता है 0 डिग्री तापमान था रात को और रात को बहुत ही ज्यादा ठंडा था। 5 मील घर पैदल चलकर जाना, मैं घर ऐसे नहीं जाना चाहता था। मैं घर तक ठंड के समय में ऐसा पैदल नहीं चलना चाहता था। तो और जब वो उसमें फंस चुकी थी तो मैंने जितना संभव हो सका उतना मैंने उसमें गति लगाई। मैंने पहिए को वहां पर लगा दिया और मैं कूदकर उस गाड़ी से बाहर निकल आया। प्रभु की स्तुति। जिस चर्च में हम लोग जाते थे बिल्कुल ऐसा ही था। हम लोग तो उद्धार पाए थे लेकिन फंस चुके थे, जानते हैं ना। और ये गड्ढे ऐसे गड्ढे थे जो किसी को फंसा सकते थे। हम फंस चुके थे और हम लोग तो कहीं पर भी जा नहीं पा रहे थे। प्रभु की स्तुति। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। वहीं पर फंसे मत रहिए, अपनी गति को आप बढ़ाइए, उस पहिए को पकड़ ले, कुछ तो भी कीजिए और आगे बढ़िए। प्रभु की स्तुति। हालेलुया। हमें परमेश्वर की बातों में आगे निकलने की आवश्यकता है। आमीन। जब डेडविल ऐसा कहते हैं, मुझे ये पसंद है, वो कहते हैं कि जाग जाओ क्योंकि शिकारी आ रहे हैं। मैं कैथलिक प्रीस्ट को जानता हूँ जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया था। वो असल में मेरा एक मित्र है। वो कलीसिया में आया था, जिस शहर में हम लोग थे वहां पर वो आया। हम 10 सालों तक वहां पर थे। ये जो व्यक्ति था असल में अच्छा था। मेरे कलीसिया की एक लड़की उसके घर की सफाई करती थी। उसके पास में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की एक किताब थी। हाँ, उसके घर में एक अच्छी बात थी। ये ऐसा था मानो जैसे हम समझ गए और जैसे कैथलिक भी समझ जाते हैं। ये व्यक्ति ईस्टर के सुबह चर्च में जाता है और कहता है, तुम मानो मुर्दे दिखते हो, यीशु तो जीवित है। वाह, हालेलुया, वो तो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। प्रभु की स्तुति। प्रभु हर विश्वास करने वाले के पास में कहीं पर भी जा सकता है। कई सारे लोगों के लिए तो परमेश्वर इस बक्से में या उस बक्से में या फिर उस बक्से में होता है। मेरे मित्र, परमेश्वर किसी बक्से में नहीं रखा जाता। प्रभु की महिमा। उसने पूछा कि क्या तुमने पवित्र आत्मा के विषय में सुना है? हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो तुम्हारा बपतिस्मा किससे हुआ है? उन्होंने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा। तब पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कर मन फिरा का बपतिस्मा दिया कि मेरे बाद जो आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। और यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया
और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। यहाँ पर यूहन्ना के चेले थे, लेकिन उन्होंने कभी नया जन्म पाया ही नहीं था, इसलिए लेकिन वे तो यीशु पर विश्वास करते थे और पानी का बपतिस्मा दिया करते थे। उन पर उन्होंने हाथ रखा और वे अन्य भाषा बोलने लगे, लेकिन और एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने भविष्यवाणी भी की। बाइबल कहती है कि अगर तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए हो तो तुम भविष्यवाणियां भी कर सकते हो, लेकिन हर एक बात को सही रीति से और क्रमानुसार करने की आवश्यकता है। मैंने एक भविष्यवक्ता के विषय में सुना था जो हमारे चर्च में आने वाला था। उन्होंने पूछा, वरदान में कार्य करते हो? मैंने कहा हाँ। और कई बार मैंने सुना कि जब वे भविष्यवाणी करते थे तो वो परमेश्वर की ओर से थी, लेकिन कई बार वो ऐसी नहीं थी। कुछ लोगों को अच्छे से वे जानते थे, इसलिए मैंने उनसे ये कहा। बाइबल ये कहती है कि भविष्यवक्ता की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में होती है, लेकिन ये कहता है कि देखने वाले भी उन बातों को परखे। और इसलिए अगर कोई वचन के खिलाफ जाकर भविष्यवाणी करता है तो हम लोग खड़े होकर उसे रोकेंगे, परखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें। बिल्कुल सही, आमीन। हम आपसे प्रेम करते, लेकिन प्रभु के नाम पर लोगों को मूर्ख नहीं बनाने देंगे। कुछ लोगों को ये शायद अंतर नहीं पता, इसलिए उन्होंने अन्य भाषा बोली और भविष्यवाणी की, और वहां पर करीबन 12 लोग थे। प्रभु की स्तुति। कलीसिया बहुगुणित हो रही थी, हजारों के रूप में, 12 के द्वारा, 2 के, 3 के और 1 के द्वारा। परमेश्वर का वचन बढ़ा और वहां पर संख्याओं में भी बहुगुणन होने लगा। इसलिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद देते, और हम ये विश्वास करते कि हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भरना ही चाहिए, अन्य अन्य भाषा के बोलने के वरदान के साथ में, जो कि एक अलग अनुभव है उस उद्धार से बिल्कुल अलग। पवित्र आत्मा को पाने के यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं। हमें सबसे पहले परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमें परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन देता है। और यहूदा ये कहता है वचन 20 और 21 में, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अनंत जीवन के लिए यीशु की आशा देखते रहो। पवित्र विश्वास में उन्नति करना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो, आपका पवित्र विश्वास उन्नत क्यों होता है? क्योंकि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो तो आपका मन उसमें शामिल नहीं होता, और आप आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हो, और आपकी आत्मा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की प्रार्थना करती है। बाइबल कहती है, जो कि अन्य भाषा में प्रार्थना करे वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी हो। कई बार जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मुझे प्रकाशन मिलते हैं कि मैं किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद। जब चुनौती का सामना करता हूँ तो अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे इसके विषय में क्या करना चाहिए। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। जो लोग मेरे पास में सलाह के लिए आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ 1 हफ्ते तक आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करो, उसके पश्चात में तुम मेरे पास में आओ। और साधारणतः 3-4 दिन के पश्चात में आकर वो कहते हैं कि पास्टर, हमें उत्तर मिल गया, हमें पता है हमें क्या करना है। आमीन। पवित्र आत्मा को पता है कि उसे क्या करना है। उसे भविष्य पता है, जैसे हमें भूतकाल पता है। हमारे भूतकाल से वो भविष्य बेहतर जानता है। प्रभु का धन्यवाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए। दूसरी बात, वो हमें परमेश्वर के वचन के प्रति और भी गहरी समझ देगा। यूहन्ना अध्याय 14 हमने पहले से इसे पढ़ लिया है, लेकिन वचन 26 कहता है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। यशायाह 28 इस प्रकार से कहता है, वो तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा में बातें करेगा। नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ और फिर थोड़ा वहाँ, विश्राम इसी से मिलेगा। इसी के द्वारा थके हुए को भी विश्राम दो। धन्यवाद, हमें विश्राम मिलता है। अगर मैं कभी युद्ध की परिस्थिति में होता हूँ, मैं क्वेश्चन अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। चलते हुए मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर चलते हुए अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अचानक की सभी बातें आपको बेहतर दिखाई देने लगती है। ये क्यों ठीक दिखाई देने लगती है? क्योंकि आप इसे परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते हो, इसके बजाय कि आपके दृष्टिकोण से। आप रुकावटों को देखना बंद कर देते हो, आप समस्या के बजाय प्रतिज्ञा की ओर देखना आरंभ करते हो। आप देखकर कहते हो, हे, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, हमें कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद कि हमें स्वर्गीय सामर्थ्य मिली है। आमीन। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का और एक कारण यह है कि हमें बल मिलता है परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। रोमियो 8वां अध्याय वचन 26 कहता है कि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हमें नहीं पता कि हम कैसे प्रार्थना करें। आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करती है, और ये कहता है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में हमें सहायता करती है। जब हम यूनानी भाषा में इसे कहते हैं कि आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करती है, इसका अर्थ ये होता है कि आत्मा हमारे साथ में खड़ी रहती है और हमारे सारी कमजोरी में सहायता करती है। अगर ऐसी कुछ चुनौतियां होती है जो आपको बहुत ही बड़ी लगती है, आपके पास में पवित्र आत्मा है, वो आपका सहायक है, उसे आपकी सहायता के लिए बुलाया गया है, और वो तो आपके साथ में खड़ा रहता है आपके सारी कमजोरियों के विरुद्ध में, या चाहे कोई भी बात आपके विरुद्ध में क्यों न हो। प्रभु का धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपके लिए तो भली ही है।
तो हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है परमेश्वर के प्रेम के प्रकाशन के लिए, परमेश्वर के वचन के समझ के लिए, परमेश्वर की सामर्थ से बल पाने के लिए, ताकि जिन बातों को करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया हम करें। हमने यूहन्ना 16 में इसके विषय में बात की, वचन 12 से वचन 15। यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें आने वाली बातों को भी बताएगा और जो बातें मेरी है वो उन्हें लेकर तुम्हें दिखाएगा। धन्यवाद कि वो बातों को और भविष्य को आपको प्रकट करता है। जब मैं 16 साल का था मैंने सपना देखा था कि मैं एक कलीसिया का पासबान हूँ जो दिखता था बिल्कुल इसी कमरे के समान। जब मैं 40 साल का था हम लोग यहाँ पर आए थे और मैं प्रचार कर रहा था और मैं यहाँ पर करीबन 3 हफ्तों तक यहाँ पर प्रचार कर रहा था इसी बिल्डिंग में। और मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद कि मेरा सपना पूरा हो गया, परमेश्वर मेरे सपने को पूरा कर रहा है। मैंने एंड्रू को बताया तो उसने कहा कि मैंने इस दर्शन के लिए पैसा दिया है। तुमने इसके लिए पैसा दिया है, प्रभु की महिमा हो, आमीन। प्रभु की स्तुति। हमारे पास में पवित्र आत्मा के द्वारा दर्शन और प्रकाशन है। हम लोग जयवंत की एक चाल चलते हैं। प्रेरित 4 अध्याय में पतरस और यूहन्ना को पीटा गया और उनको धमकियां दी गई कि वो ना तो यीशु के नाम से प्रचार करे या कुछ बोले। उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जिन बातों को हमने सुना या देखा है उन्होंने इस बात को देखा कि वे तो यीशु के साथ थे। प्रभु की स्तुति। अगर आप यीशु के साथ में रहोगे तो आप दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई दोगे, आपकी बोली में भी भिन्नता होगी दूसरे लोगों से अलग। उन्होंने कहा कि ये तो वही लोग हैं जो कि अनपढ़ और गंवार है, लेकिन वे यीशु के साथ थे। प्रभु का धन्यवाद। पवित्र आत्मा को अलग बनाती है, आपकी सोच और बोली अलग हो जाती है। प्रभु की स्तुति। पवित्र आत्मा आपके लिए अच्छी है, ये परमेश्वर के लिए आपको एक महान गवाह बनाती है। मरकुस 16 उसका वचन 17 ये कहता है, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे और वे अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। प्रभु का धन्यवाद। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम लोग दुष्टात्मा को निकालते हैं। हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, ऐसी भाषा जिसके विषय में बाइबल और मनुष्य बोलते हैं। तो ये परमेश्वर के लिए हमें एक महान गवाह बनाती है। तो ये बाकी के आत्मिक वरदानों के लिए द्वार बनता है। हमने इसके विषय पहले बात की है, लेकिन क्यों आप क्यों कर पहले आप बड़े के पास में जाओगे जब तक कि आप छोटे के पास न जाओ। आप तो सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जाते हैं, ना ही आप कूद कर जाते हैं। आप सीढ़ियां चढ़कर जाते हो, आप उद्धार पाते हो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हो, उसके पश्चात में आप सभी आत्मिक वरदानों के योग्य होते हो। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद। बाकी आत्मिक वरदानों के लिए द्वार बन जाता है। पवित्र आत्मा जब हम पाते हैं तो क्या होता है, हमने पहले वचन को पढ़ा है। प्रेरित 2 अध्याय, प्रेरित 10वां अध्याय, प्रेरित 19वां अध्याय, उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना की। एंड्रू जो कहते हैं मुझे पसंद है, वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा टेनिस शू जैसी होती है जो जीप को लेकर आती है। आमीन। प्रभु की महिमा, हालेलुया। और उसका एक ही कारण है, अगर जीप के साथ में नहीं आते हैं तो धर्मी लोग उसे इस्तेमाल करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे कलीसिया में से हो जो अन्य भाषा के खिलाफ हो। मेरी पत्नी भी ऐसी कलीसिया में पली बड़ी थी। वो ऐसी कलीसिया में पली बड़ी थी जो अन्य भाषा के खिलाफ बोलते थे। और जब वो 8 साल की थी तब बाइबल को खोलकर उसने अन्य भाषा के विषय में पढ़ा और बोलने लगी, इसके विषय में प्रचार क्यों नहीं किया। एक छोटी लड़की के रूप में वो अपनी आत्मा में न जन पाई थी। उसने कहा ये तो बाइबल में, ये परमेश्वर की ओर से, ये हमारे लिए एक वरदान है। आमीन। मेरी सासू माँ ऐसी ही कलीसिया में बड़ी थी। बारबारा की माँ, वो एक कलीसिया, पारंपरिक कलीसिया थी और उसकी माँ ने उससे कहा था, वे पेंटिकोस्टल चर्च के बिल्कुल विरुद्ध वाली सड़क में रहा करते थे। उसकी माँ ने कहा था चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन पेंटिकोस्टल लड़कों के साथ में कभी ना मिलो। वे चर्च की ओर टमाटर को फेंकते थे, पेंटिकोस्टल लोगों के ऊपर में टमाटर फेंकते थे। फिर वो कॉलेज में गई और एक फुटबॉल प्लेयर के साथ में मित्रता हुई। उसका नाम बिल था, उसे लोग बैम भी कहते थे। और वो तो मेरे ससुर थे। उन्हें तो नहीं पता था, लेकिन उनका पालन पोषण हुआ था। वो तो उस घर में जाया करता था और वो तो एक पेंटिकोस्टल लड़के थे। उससे वे अलग हो गए क्योंकि वे जेरी को प्रार्थना करते थे। उन्होंने पुलिस को बुलाया और इन सारी बातों को हुआ और वे बहुत ही शर्मिंदा हुए। उनके परिवार में बाद में कुछ समस्या उत्पन्न हुई थी। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है उनके जीवन को बदला। मेरी सासू माँ तो बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगी, हर प्रकार की दवाई दी ताकि वो ठीक हो जाए, परंतु वो तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाई थी। दिमाग को शांत करने वाली सारी दवाइयाँ उसने टॉयलेट में डाली और उसे फ्लश कर दिया। यीशु ने उसे चंगा किया। प्रभु की स्तुति। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आपको बताऊं कि पवित्र आत्मा सच्ची है। आप इसे पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, आज मैं इसे बताऊंगा। पहली बात, इसे मांगे। यीशु ने कहा लूका 11:13, तुम बुरे होकर अपनी संतानों को अच्छी बातें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो उससे पवित्र आत्मा मांगता है उसे क्यों कर न देगा।
नंबर 2, इस पर विश्वास करें, मरकुस 11:24। जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। नंबर 3, इसे प्राप्त करें। उन्होंने प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा को पाए और उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। कहिए, पिता, जो कुछ आपने मेरे लिए रखा है मैं उसे लूंगा। प्रभु की महिमा हो। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रभु का धन्यवाद। अगर यीशु को अपने पृथ्वी पर की सेवकाई को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी, तो हमारी पृथ्वी पर की सेवकाई को पूरा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की कितनी आवश्यकता है। प्रभु ने जो करने के लिए बुलाया वो करे। मैं निराश और लज्जा में नहीं हूँ। पवित्र आत्मा के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए जिसने मेरे जीवन को बदला है। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग मनुष्य की ताकत के विषय बात नहीं कर रहे, हम प्रभु की सामर्थ के विषय में बात कर रहे हैं। हम मनुष्य की दृष्टि में शायद मूर्ख दिखे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग बुद्धिमान हैं। इसके बजाय कि परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख ठहरे और मनुष्य की दृष्टि में हम लोग बुद्धिमान ठहरे। मैं पवित्र आत्मा के लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। मुझे पवित्र आत्मा के लिए लज्जा नहीं है। पवित्र आत्मा के वरदानों को लेकर मुझे कोई भी लज्जा नहीं है। न ही पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय, अन्य भाषा में बोलने के विषय मुझे शर्म नहीं। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए और रोगियों को चंगा करने के लिए मुझे कोई भी शर्म नहीं है। मैं यीशु के विषय में लज्जा नहीं करता, न ही सुसमाचार के विषय में। मैं परमेश्वर के वचन के विषय शर्माता नहीं और न ही पवित्र आत्मा के विषय में। प्रभु का धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जिसने मेरे जीवन को बिल्कुल सही कर दिया है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए। जब चेले आए तो उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, और उन्हें पता था कि कुछ तो भी उनके अंदर में अलग है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जब आप सुसमाचार प्रचार करते हो, लोग जान जाते कि इसमें कुछ तो भी अलग है। आमेन। और ये कोई छोटा लॉसन नहीं है, ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। आमेन। ये ना तो किसी किट कार्सन के व्यक्ति के द्वारा आया है। आमेन। ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। पवित्र आत्मा यीशु के लिए आपके जीवन को बिल्कुल सही कर देती है। आमेन। आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। लोग आपकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि ये यीशु के साथ था।